वो भागी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली बीवी की देन से इनकी 14 साल की जो लड़की थी, उसके बाद से जो दूसरी बीवी इनकी आई वो जो है कि उसको लेकर गई अपने घर। वहाँ पे जो है बहला फुसला कर जैसा भी हो मात्र 14 साल की उम्र में उसका जो है अपने भाई से, चचेरे भाई से उसका शादी करवा देती है। यहाँ पे इस चाचा का कहना है कि मात्र वो 14 साल की है और उसको जो है उसका शादी करवाया। क्या सच्चाई है? आप खुद से अपने मन से शादी करी हैं? जी, अपनी 14 साल की बेटी जो है आप सुन सकते हैं, 14 साल की बेटी का, और जो है कि बहला फुसला कर वो लोग शादी कर लिए। उसका बाप हमारा लड़की के मत्ती मार दिया। लड़की के पास में हमने गया था, लड़की मेरा हमको नहीं पहचान रही है, नहीं पहचान, ऐसे इससे बउआ गई थी। इस बात का आपके अंदर दुख है कि दूसरे शादी करना हमको बहुत भारी पड़ गया? अरे पड़ा नहीं है जी, अपने मुसीबत का तो मरा हुआ मेरा आँख का आंसू, इसलिए मेरे गाँव के लोग बोला। अच्छा, बहुत ही शमसुद्दीन हमको साथ में बहुत धोखा किया है, हमको फांसी पे चढ़ा जाएगा तो क्या है कि मैं झूठ कभी नहीं बोल सकता, हमारे साथ में बहुत। चलिए हम आ गए फिर से कुचायकोट थाना के अंतर्गत आने वाले रामपुर भैंसी गांव में। आपको यहाँ पे बता दें कि एक चाचा हमारे साथ मौजूद है, और होता ये है कि इनकी दो शादियाँ होती हैं। एक जो बीवी होती हैं पहली वाली, उनका जो है इंतकाल हो जाता है, हार्ट अटैक से जो है कि इंतकाल यानी कि मृत्यु हो जाता है। उसके बाद से ये चाचा जो है कि अपने जीवन को परवरिश के लिए, अपने जीवन के परवरिश के लिए और जो है कि मजबूरियाँ को देखते हुए ये दूसरी शादियाँ करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहली जो बीवी थी उनकी देह से एक बच्ची भी थी और 14 साल की वो बच्ची थी। और होता ये है कि ये दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी करने के बाद क्या होता है कि वो लड़की आती है, इनसे निगाह करती है। आने के बाद से कुछ ही दिन बाद, मात्र कुछ ही दिन बाद जो है कि इनको लूट करके और सारे जो है पैसा जेवरात और इनको धोखा देकर अपने आशी के साथ जो है कि फरार हो जाती है। आइए हम बात करते हैं इन चाचा से, क्या इस घटना के पीछे क्या सारी राज है, उस सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। ये चाचा हमसे बताएंगे कि आखिर इनको क्यों लूट करके और कैसे भाग गई और इनको पता भी नहीं चला। हम इनसे बात करेंगे। तो चाचा, आप जो है कि अपनी मजबूरियों को देखते हुए आपने दूसरी शादी की। जी हाँ। और आपको जो है कि लूट कर और आपको छोड़कर वो चली गई। इसके क्यों छोड़कर चली? अब चली गई ऐसे कि जो हमने पहले जो शादी किया था, मेरा बीवी वो इंतकाल हो गया, तो गांव वाले ने बोला है कि आपको रोटी के बनिहार कोई नहीं है, एक आप देकर रिश्ता कर लीजिए। गांव वालों से बोला है कि ठीक है, आप कहीं देख कर लड़की हम बताइए, हम रिश्ता कर लेगा। अच्छा, जो उस लड़की से शादी करने के लिए कौन बताया था आपसे? बताया था वहाँ का एक लालू नाम का के हैं, और चंद्र शर्मा का पहले सरपंच, उनको भाई थे। यही लोग दो आदमी मैटर में है। वो आज के दिन में बोलता है कोर्ट में ले चलो, थाना में ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार है। तो ये लोग मतलब बात करा उरा कर हमारे शादी यहाँ पर करा दिया लोग। वो भी लड़की विधवा था, उसका लड़की के शादी हुआ था पहले मतियाला, जो लड़की से हम शादी किया है। लड़की का पहले भी शादी हो चुका था। अच्छा। और नारायणपुर में। तो उसका मालिक जो था वो कहीं मर्डर हो गया, विधवा हो गई थी, यहाँ पर इंतकाल हो चुका। जी हाँ। तो हम सोचे कि हम भी विधवा है और वो भी विधवा है, हम इसको उठा लेते हैं। तो गाँव के सहयोग से और वहाँ के सहयोग से मतलब वहाँ पर हम बारात ले गया। अच्छा, बारात चाचा जो है कि पूरे गांव वालों को, जो कि यहाँ के जो मुखिया भी थे, वहाँ के भी जो सरपंच वगैरह थे, सारे लोग जो है कि मिलकर इनका निकाह करवाएं। खुशी से शादी हुआ, ये यहाँ से बारात लेकर अच्छी तरह से गए। उसके बावजूद जो भी है कि वो लड़की इनको छोड़कर और लूट करके यहाँ से फरार हो गई। हाँ जी हाँ। उसके बाद से हम उसको निकाह करके अपने घर पर ले आया, एकदम खुशी से, एकदम बहुत राजी से, एकदम खुशी। उसे इजाज़त भी लिया गया है। पूछने के बाद से जब हम चलाया तो उसका चाचा चाची भाई भौजाई बोला है लोग काम, खुश थे, बोला है लोग काम करो, अगर तुम्हारा दिल धरता है तो हमें रिश्ता करेगा ना तो कहीं दूसरा जगह कर देगा। तो अपने बाप से क्या बोली कि जहाँ आप हाथ बाएं धरा दीजिएगा वहाँ मैं राजी। लड़की बोली पे आप शादी करिएगा, हम कर ले, हम राजी है। तो जब उसको बाप हमारे साथ में राजी कर दिया तो हमारे घर से भाग गई। उसको कोई हम तकलीफ भी नहीं दिया, कोई कमी भी नहीं दिया है। अब रह गया कि पहले वाली के देह से जो बची थी उसका उम्र है 14 साल का। वो वहाँ पर बार बार ले जाकर वहाँ सेटिंग करा कर अपने भतीजे के साथ में अपने घर मतिया में, जिस लड़की से दूसरा शादी हुआ था उसका घर मतिया है। मतिया ही उसका चाचा का लड़का है। उसका चाचा का लड़का का नाम है साहिब हुसैन और लड़का का नाम है साहबुद्दीन। समझ गए? उसके बाद से क्या नाम है कि हमको आने के बाद से ये सब पता लगा हुआ है कि वो तो आपका घर से भाग गया है। और क्या नाम है कि लड़की के ले जाकर हमें सेट कर दिया है और सेट करके तब वो भागी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली बीवी की देह से इनकी 14 साल की जो लड़की थी, उसके बाद से जो दूसरी बीवी इनकी आई वो जो है कि उसको लेकर गई अपने घर। वहाँ पे जो है बहला फुसला कर जैसा भी हो मात्र 14 साल की उम्र में उसका जो है अपने भाई से, चचेरे भाई से उसका शादी करवा देती है। यहाँ पे इस चाचा का कहना है कि मात्र वो 14 साल की है और उसको जो है उसका शादी करवा देते हैं। कहीं ना कहीं ये नाबालिग है, अभी उसका शादी का भी एज नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गुनाह है। कैसे कि जो है कि अभी उसका
एज नहीं हुआ है, नाबालिग है वो, और उसके बाद जो उसका शादी करवा दिया। आपको कैसे पता चला कि उसका शादी हो गया? आने के बाद से हमको पता चला है। हम आए हैं मुहर्रम के दिन में, विदेश से मुहर्रम के दिन में हमने आने के साथ में हम विदेश आप कब गए थे? विदेश हम गए थे 21 नवंबर को, इधर से पिछली वाले में। शादी के कितने दिन बाद आप विदेश चले गए? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। और 2.5 महीना वो हमारा घर पर लड़की था जिससे हमने शादी किया था, वो 2.5 महीना हमारे घर पर मौजूद था। आप जब शादी करके उसको ले आए उसके बाद से मात्र 2.5 महीने आपके घर थी? मेरा साथ में तो 6 महीना था। हम जब विदेश चला गया ना तो हमारे घर पर 2.5 महीना ठहरी है। यानी कि चाचा का कहना है जब ये विदेश गए उसके बाद से वो मात्र 2.5 महीना तक ही घर पे रही, उसके बाद से वो भाग गई। तो 6 महीना वो हो गया और 2.5 महीना ये हो गया, 8.5 महीना मेरा घर पर बैठी है। उसके बाद से मतलब हमारे संपत्ति लेकर वो भाग गई है। संपत्ति में मेरा क्या है कि पहले वाली के देश सोना का मंटीका, एक चैन चढ़ौआ गया था, पहली वाली के देश वो है। और जो बीखो है हमने विदेश से लेकर आया था, जिसमें एक मंटीका है लीलार छाप, सारा एक नथिया है, टपस है, झुमका है, 2 सोने के हार है, सोने के दोनों हाथ का बाली है। उसके बाद से बिस्कुट 6 है, 6 बिस्कुट है। अच्छा, लगभग ये जो सारी चीज़ें आपकी गहना वगैरह ये कितने की होगी? मैं टोटल मिला के 9.5 लाख से ऊपर ही भागेगी। जैसे महंगाई चल रहा है 9.5 लाख से ऊपर मतलब एक गहना हमारा बिको। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे शासन से हो चाहे जैसे भी हो, शासन से तो मुखिया भी नहीं जाने देते हैं, ना तो हम कभी हम थाना पर जाता, चाहे गोपालगंज हम कोर्ट में जाता। अभी आप FIR वगैरह नहीं किए? अभी नहीं किए। ये लोग हमको टाइम दिया है, लोग पंचायत द्वारा पहले हम हल कर लेते हैं। मुखिया बोला है कि पंचायत द्वारा हम हल कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो आपको मैं हेल्प करेगा। जब हम चला आएगा तो आपको हमें हेल्प करेगा। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ जो है कि इनका निगाह जो हुआ था सारे पंचायत जो ये पंचायत जो पड़ता है, कौन सा पंचायत पड़ता है? मतिया खास ये पंचायत पड़ता है, थाना कुचायकोट पड़ता है। इस पंचायत के जो भी लोग थे, सरपंच थे, मुखिया थे, सारे लोग के बावजूद वहाँ पे मौजूदगी के बाद भी ये शादी हुआ था। उसके बाद से वो लड़की भाग गई। तो यहाँ पे सारे लोगों को, उन लोगों का कहना है, मुखिया और सरपंच वगैरह का कहना है कि अभी जो है पंचायत के द्वारा इस समस्या का हल किया जाए। अगर उसके द्वारा नहीं होता है तो हम जो है कि उसके ऊपर FIR करेंगे। उसके बाद से जो है कि थाना और कोर्ट कचहरी जाएंगे। तो हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जब आपका जो अब विदेश गए तो डिलीवरी वगैरह भी जी हाँ था जी, हमसे बताया कितने मंथ का था? हमको दिन बताया तो वहाँ से हम उसको दिन बताया था कि हमको आया हुआ 2 महीना 28 दिन हो गया। अच्छा, जो आप शादी किए इस दूसरी लड़की से जो आप शादी किए, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि इसका किसी और के साथ भी चल? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। अगर लगता तो मैं विदेश नहीं जाता, घर ही पर आता, हमने उसी को साथ में गुजरता। हमको उतना तसल्ली दिया है, बार बार यही हमको बोला है कि मतिया से मैं उधर के नहीं आया हूँ, मेरा बाप 10 आदमी के बीच में हाथ बांध धराए हैं, आपको छाती पर मैं कील हला करेगा, इतना हमको संतोष दे दिया कि मतलब पूरा मेरी पेट भर गया। इसीलिए उसको पर मैं संपत्ति का विश्वास कर लिया। पूरी तरह से आपको विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। अच्छा, अभी जो ये भाग गई उसके बाद उसके माँ बाप से बोले तो क्या बोले वो लोग? यहाँ शमसुद्दीन साहब से बोला है तो शमसुद्दीन साहब एक बात बोलते हैं कि आपका साथ में मैं हाथ बांध धराया हूँ। ये कौन है शमसुद्दीन? कौन है? और जो लड़की से हमने जो शादी किया ना उसका बाप है। अच्छा, शमसुद्दीन उसका बाप है। वो बहुत टोनहा है, वो झाड़ फूंक करता है, लोग का मती मार लेता है। औरत लोग के छोड़ाता है, औरत लोग चला जाता है, लोग पैसा देकर तो पीछे से धरा भी जाता है। ये भी पहले हमको मालूम था। हम बोला कि छोड़ो, उससे क्या लेना देना है, जिस लड़की से मैं हाथ बार धरता हूँ उससे मेरा लेना देना है। अच्छा, आप जब विदेश गए मात्र 2.5 मंथ में आप वापस आ गए? जी, 2.5 मंथ में वापस आ गए। उसके बाद से वहाँ पे आने के बाद से तो आपका जब डायरेक्टली अगर टिकट कराने तो काफ़ी पैसे लगे होंगे आपका? जी हाँ, अपना टिकट हम अभी तो पहला लम्हा है कि अपने रोजी पर हम लात मार का है इसी के चक्कर में। तो हम तो किधर के भी नहीं हुआ है, कोई हमको हेल्प देने वाला नहीं है। नहीं मतिया वाले हेल्प देंगे, नहीं उस लड़की हमारा हेल्प देंगे, नहीं हमारा बीवी है हेल्प देंगे। हम तो अपना रोजी पर लात मार के आए हैं ना, इसी के चक्कर में आए हुए हैं। आप इस बात का आपके अंदर दुख है कि दूसरे से शादी करना हमको बहुत भारी पड़ गया? अरे पड़ा नहीं है जी, अपने मुसीबत का तो मरा हुआ मेरा आँख का आंसू कभी नहीं सूखता था। अच्छा, इसीलिए मेरे गांव के लोग बोला। अच्छा, बहुत ही शमसुद्दीन हमको साथ में बहुत धोखा किया है। हमको फांसी पे चढ़ जाएगा तो क्या है कि मैं झूठ कभी नहीं बोल सकता, हमारे साथ में बहुत धोखा किया है। जब उसको मालूम होना चाहिए कि हमारा लड़की ऐसा है तो मेरा साथ में हाथ नहीं धराना चाहिए। संपत्ति की लालच में हमारा मौत की इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि हमको कोई बदमाश लगा कि हमको मर्डर भी करा सकता है। अच्छा, या हमको धमकी दिखलाया है। वो भी लड़का हमको धमकी दिखलाया है। अच्छा,
आपको कहीं ना कहीं धमकियां भी दी जा रही है। हम घर छोड़ के दिन भर इधर उधर आते हैं। हाँ। शाम को जाते हैं अपने घर में ढुक जाते हैं, उसके बाद हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा। बड़ बाजार भी जाते हैं तो 3 बजे 3:30 बजे अपना सौदा लेकर दिनस्ते अपना घर पे लेकर चला जाते हैं। कौन सी काम करते हैं? मैं नाई के काम, हजामत के काम, मैं तो हजाम हूँ। अच्छा। हजामत बनाते हैं गाँव में, साग सब्जी कीन के लिए। अब हमारा सहारा कौन है? अपने हाथ हम बनाते हैं, अपने हाथ हम खाते हैं। विदेश में कौन सा काम करते हैं? विदेश में मैं कारपेंटर में गया था। कारपेंटर में गए थे? आज से नहीं है, मैं 2012 से मैं विदेश में गल्फ में काम करता था। ऐसा बात नहीं है। जो लड़की के साथ में निकाह हुआ था उसका पेपर मेरे साथ में मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने नहीं हाँ, दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चाचा हैं, अपनी मजबूरियाँ और परिस्थितियों को देखते हुए ये दूसरी शादी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनके निकाह का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से बोलता हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरा इतना गुजारिश है कि हमको धमकी दिखलाया है कि उचका गांव ब्लॉक के थाना, मीरगंज के थाना, थावे के थाना, गोपालगंज के थाना, कोचाईकोट के थाना, वो जो लड़का से शादी किया हुआ है वो हमको इतना धमकी देखा है कि तुमको कहीं मर्डर कर सकता है, तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। मैं थाना कुछ धमकी दिखलाया, लड़की के बाप भी हमको धमकी दिखलाया है। हमको बोल रहा था, गुजारिश इतना ही है मीडिया लोग में कि इसको आप लोग जल्दी से छानबीन कीजिए, ना तो हमारा जिंदगी के खतरा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। हमारा जिंदगी खतरा है। नहीं, किस लिए कि गांव का यहाँ का जो वहाँ का जो मुखिया है वो भी गांव का विकास में मतलब इसलिए हमको 2 महीना टटे मतलब दिन हमको पार कर दिए हैं। हमको कोई सहारा नहीं मिला है, इसीलिए मैं मीडिया ला के मैं पकड़ा हूँ। उसके बाद से मीडिया ला भी साथ नहीं देगा तो डायरेक्ट मैं कोर्ट में जाऊँगा कि उसको मैं छोड़ेगा नहीं जब हमारा जान पर खतरा करेगा। बिल्कुल काहे नहीं, संविधान है, कानून है, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट है जो कि इनका निकाह हुआ है, देख सकते हैं 30/5 को हुआ था शायद। जी हाँ, 30/5 को इनका शादी हुआ था 2022 में। जी हाँ, 2022 में शादी हुआ था इनका। उसके बाद से हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और हुआ ये, इनका शादी हुआ 30/5 को, मात्र 8.5 महीने में जो है इनको लूट करके और इनको छोड़ करके चली गई। ये अपने मजबूरी को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए ये इतने मजबूर थे कि इनको शादी करना पड़ा। नहीं तो अगर शायद इनकी मजबूरी नहीं होती तो ये शादी नहीं करता। नहीं। और जहाँ की बात है उस लड़की का, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग यहाँ पे आए, बात किए और कहीं ना कहीं इनसे मिलकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और जो है कि इनके मजबूरी का फ़ायदा उठाई हो और इनको लूट करके यहाँ से चली गई। यहाँ के जितने भी सरपंच हैं और मुखिया जी जो भी हैं, हम चाहेंगे जल्द से जल्द इस मैटर पे जल्द से जल्द बात करिए और इनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिलवाइए। और इनकी मात्र 14 साल की बेटी जो है, आप सुन सकते हैं, 14 साल की बेटी का, और जो है कि बहला फुसला कर वो लोग शादी कर लिए हैं। उसका बाप हमारा लड़की के मट्टी मार दिया। लड़की के पास में हमने गया था, लड़की मेरा हमको नहीं पहचान रही है, ऐसे इससे बउआ गई थी। हमारा तुम्हारा कोर्ट में जाके इतना भी बोल दिया कि नहीं हमारा माँ है, नहीं हमारा बाप है। हम बोला अरे तुम्हारा माँ तो मट्टी में गल गई है, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बाप है, तुमको आया है बुलाने के लिए। बोली है कि तुमको हम पहचानता नहीं है, इसलिए हमारा बेटी के मट्टी इसका बाप मार दिया है, सिर्फ धन की लालच में। हमारा जान पर कब खतरा होगा अब ऊपर वाला जानते हैं। इसका इतना ही गुजारिश है, जो भी थाने वाले हैं बड़हरिया क्षेत्र का, चाहे सिवान का, चाहे उचका गांव का, चाहे मीरगंज का, चाहे थावे का, चाहे गोपालगंज का, चाहे कोचाईकोट का, सबका हमारा तरफ से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूं कि इसको शासन के आप लोग कार्रवाई कीजिए, ना तो हमारे ऊपर जान की बहुत खतरा है। हमारा सहारा अब आप ही लो है। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। काहे कि देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, बोल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे सारा काम संविधान से होता है, किसी को कोई इतना जल्दी मार नहीं सकता है। और रहा बात मारने का, तो ठीक है, आप उस जो आपको धमकी दे रहा है आप FIR करिएगा, बाकी जो है कि प्रशासन कार्रवाई उस चीज़ पे करेगी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि इनका दूसरा शादी करना जो है कि बहुत महंगा पड़ गया। ये मजबूरी को लेकर अपने शादी किए और इनको लूट कर चली गई, और कहीं ना कहीं ये गलत है। और आपको बता दें कि ये चाचा हैं और इनकी पहली जो आपको पहले भी वीडियो में बताया कि पहली जो बीवी थी उनके उसका इंतकाल हो गया, और अपने मजबूरी को लेकर ये दूसरी शादी की है। शादी करने के बाद इनको लूट कर चल गई। बाकी आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ अब तक, मैं अनूप कुमार, धन्यवाद। और हम आ चुके हैं मत्या गांव में। हालांकि आपको बता दी कि ये वही लड़की है जिसके पिता का आरोप था कि जो है कि हमारी बच्ची 14 साल की, मात्र 14 साल की उम्र में जो है कि मेरे खिलाफ जाकर, और जो उनके पिता का जो है दूसरी शादी हुआ था, वहीं की जो है कि उनके चचेरे भाई यानी कि इनकी जो दूसरी मम्मी थी, उनके चचेरे पापा के लड़के से यानी चाचा के लड़के से जो है कि ये शादी कर ली है। हालांकि आपको बता दें कि और उनका आरोप है कि जो है कि बहला फुसला करके इनका जो है शादी कराया गया। आखिर क्या सच्चाई है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या सच्चाई है। आप खुद से अपने मन से शादी करी हैं? जी, अपने से किए हैं। अच्छा, तो जब आपका शादी करने का मन था तो कम से कम अपने पिताजी से तो एक बार पूछ लेती। वो कह रहे हैं हम अपने बेटी का हाल ही नहीं जानते हैं। हाँ, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, अभी तो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं तो मेरी बेटी पहचानती ही नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? जब वो ही नहीं समझते कि हाँ मेरी बेटी है, तो हम क्या समझे उनको। हाँ,
तो वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी ही नहीं है ये, जो अपने मन से जो मन करे वो कर तुम। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख है कि जो हमारी बेटी इतने जो है कि पोसे पाले इतना बड़ा किए, उसके बाद से मेरे खिलाफ जाकर जो है कि शादी कर ली, तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख है उनको, तभी तो बोल रहे हैं ऐसा। तो फिर भी हम तो उनको माफ़ी भी मांगे हैं कि हम कोई कुजात के लग नहीं गिरे, अपने गिरे हैं, तो हम तुम्हारे गोड़ पे माफ़ी मांग रहे हैं, अभी से अपना लो, तुम हमको देखेगा हम आपको देखेंगे। तो कह रहे हैं हम तुमको माफ़ी नहीं करेंगे। तो नहीं पूछेंगे काहे माफ़ नहीं करिएगा? हम ये नहीं पूछे उनसे। नहीं पूछिए। अच्छा, शादी का कितना दिन हुआ आपका? कितना दिन हो गया? लगभग 4-5 मंथ जी। 4-5 मंथ हो गया। अच्छा, आपकी जो पहली वाली मम्मी थी वो कैसे डेट कर गई? वो उनको आए मतलब घर के लोग ही मिलकर मुआया गया है। आपके पापा तो बोल रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ गया। नहीं, हार्ट अटैक नहीं आया था। अच्छा, घर ही के लोग मिलकर मुआए हैं। तो आप देखी थी कौन कौन लोग मारे थे? नहीं, हम अपने घर थी यहाँ रामपुर भैंसे ही। रामपुर भैंसी? हाँ। अच्छा, यानी कि वो अपने उनके नैहर के लोग मारे हैं? हाँ, वो अपने ससुराल थी। अच्छा, तो वहाँ के लोग मारे हैं लोग? नहीं, यहीं के लोग मिलकर, मतलब जैसे आदमी मिलजुल कर नहीं रहता है वैसे ही मुआया गया है। अच्छा, तो क्या कहना चाहिए? अब तो आपके पिता जो है कि आपको छोड़ दिए हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं उनका हाल, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आपके पिता जो है आपको माफ़ करेंगे? अब इतना हमको यकीन नहीं है कि माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको कभी नहीं लगता कि मेरे पिताजी हैं तो हमको मिलना चाहिए? आपको दुख तकलीफ नहीं होती है इस बात की? वो तो सबको होगी, लेकिन जब वो ही नहीं समझेंगे, जब आप ही बताइए लो, जब वो खर्चा पानी नहीं देंगे तो क्या करेगा? आपको घर में नहीं बताइए, कोई बाप बाहर चला जाता अपने बेटी को नहीं जानेगा? कुछ खर्चा पानी भेज ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि इसको मार के मुआ दो, हम कोर्ट में जाकर कह देंगे मेरी बेटी नहीं है। ऐसा आपके पिता कह रहे थे? लेकिन अभी तो रो रहे हैं आपके लिए वो तो मालूम नहीं क्यों रो रहे हैं। लेकिन ये बात वो बोले हैं। इस बात का भी वो बोल रहे हैं कि जो है कि महीना के मतलब जो आपकी जो दूसरी शादी हुआ था आपके पापा का, उनको 10,000 रुपये का महीना वो देते थे, हर मंथ 10,000 रुपये भेज देते थे। हमको मालूम ही नहीं है हम वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। हम यहाँ पे रहते तो हम वहाँ का क्या हाल जाने। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन क्या आप इस शादी से खुश हैं? आप हम खुश हैं। खुश हैं आप? कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं? हमको कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ। अगर आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप क्या करिएगा? फिर कहाँ जाइएगा? आप किसके पास जाइएगा? यहीं पे रहेंगे। अगर ये लोग आने वाले समय में अगर आपके जो पति हैं आपको छोड़ दे, मान लीजिए अगर दुख तकलीफ हो, तो फिर कहाँ जाइएगा? नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। जब हम लोग अपने राजिश किए हैं तो क्यों छोड़ेंगे? चलिए देख सकते हैं, आपको पूरा कहीं ना कहीं इनको विश्वास है अपने पति पे कि जी इनका पति नहीं छोड़ेंगे। बाकी आप देख ही सकते हैं जो इनके पिता का आरोप था कि मात्र 14 साल की उम्र में हमारी बेटी को शादी कर दिया गया, जो कि हमारी बेटी जो है बाला फुसलाकर बता रहे थे, जो जादू टोना करके और उसको जो है उसके माइंड को डिस्टर्ब करके और उसका शादी कर लिया जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं वही वो लड़की है, इनका नाम खुशी है और इनका कहना है कि हम अपने मन से शादी किए हैं। कहीं ना कहीं इनके पिताजी, इनका आरोप है कि मेरे पिताजी जो है कि धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे कि मार दो, हमारी बेटी नहीं है, हम कोर्ट में जाकर बोल देंगे हमारी बेटी नहीं है। इनके पिता का आरोप है कि नहीं वो हमारी बेटी है। बहुत खुशी से 12 साल के बाद जो है कि इनका जन्म हुआ था, शादी के 12 साल के बाद, और बहुत ही खुशी से इनका नाम खुशी रखे थे। उसके बाद जो है कि ये जो है कि अपने पिताजी के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी कर ली।